हेलो, दिस इज़ रेणुका। वेलकम टू आर केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम लोग एनोड रेज के प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो एनोड रेज के प्रॉपर्टी को भी सेम कैथोड रेज के प्रॉपर्टी को जैसे स्टडी किया गया, सेम उसी तरीके से एनोड रेज की प्रॉपर्टी को भी स्टडी किया गया। तो सबसे पहले जो डिस्चार्ज ट्यूब था, उस डिस्चार्ज ट्यूब में सारा कंडीशन सेम था जो डिस्कवरी के टाइम में था। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड था, अंदर में नॉवल गैस था, एक वैक्यूम पंप था और हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया था। तो जब इसको वोल्टेज दिया गया तो इस एनोड से जो रेज निकल रहा था, जिसको हम लोग एनोड रेज कहते हैं, इन रेज के वजह से ये जो पैडल व्हील है ये रोटेट करने लगा। तो ये इससे पता चला एनोड रेज में कुछ ऐसा पार्टिकल होगा, तभी तो वो पैडल व्हील को रोटेट कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला इस रेस में कुछ पार्टिकल्स है जिसके वजह से ये पैडल व्हील रोटेट कर रहा है। ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग को ये पता चला एनोड रेज में कुछ पार्टिकल्स होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए एक सेम वही उसी तरीके का डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। बस डिफरेंस ये था कि इस बारी पैडल व्हील के जगह एक मेटल ऑब्जेक्ट लिया गया और यहाँ पे रखा गया। तो जब इसको वोल्टेज दिया गया और इस एनोड से जो रेस निकल रहा था वो इस मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे जो स्पेस था उसके वजह से कुछ रेस इधर आकर हिट कर रहा था। इस मेटल ऑब्जेक्ट को ये रेस क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे एक शैडो बन गया इस मेटल ऑब्जेक्ट का। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है ये जो एनोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोगों को ये पता चला एनोड रेज में कुछ पार्टिकल्स होता है जिसके हेल्प से पैडल व्हील रोटेट कर रहा था। सेकंड प्रॉपर्टी है एनोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और थर्ड प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, उसमें एनोड रखा गया, कैथोड रखा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखा गया और एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखा गया। तो जब इसको वोल्टेज दिया गया तो इस एनोड से जो भी रेज निकल रहा था वो रेज इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इस रेज में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे पता चलता है एनोड से जो भी रेज निकल रहा है, इस रेज में जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है एनोड रे में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो E/m रेशियो है प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के E/m रेशियो से छोटा तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो जैसे कांस्टेंट है। चाहे हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हो, चाहे वो हीलियम हो, आर्गन हो, नियॉन हो, ये इट डजेंट मैटर, इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो फिक्स्ड होता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। बट अगर हम लोग प्रोटॉन का E/m रेशियो देखें
तो प्रोटॉन का E/m रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। अगर हम लोग ट्यूब में गैस चेंज करते हैं तो प्रोटॉन का E/m रेशियो भी चेंज हो जाता है। अगर हीलियम लेंगे तो हीलियम के लिए दूसरा E/m रेशियो होगा, अगर नियॉन लेंगे तो नियॉन के लिए अलग होगा, अगर आर्गन लेंगे तो आर्गन के लिए अलग होगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोटॉन का E/m रेशियो कांस्टेंट क्यों नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म में हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो एटम से बना होता है। ठीक है, तो इस ट्यूब में जो भी गैसियस मॉलिक्यूल है वो भी एटम से बना होगा। और हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं एटम के बारे में। इतना तो हम लोग को पता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और ये जो न्यूक्लियस है वो दो चीज़ से बना होता है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और हम लोगों को पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, मीन्स कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका नेट चार्ज 0 है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को बस इतना ही जानना है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है और न्यूक्लियस दो चीज़ से बना होता है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और हमारे एटम का जो भी मास होता है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस और एटम के ऊपर जो भी चार्ज है वो डिपेंड करता है कि एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है। सपोज कि एटम के न्यूक्लियस में अगर 4 प्रोटॉन है तो एटम के ऊपर 4 यूनिट चार्ज हो जाएगा। अगर एटम के न्यूक्लियस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो एटम के ऊपर चार्ज 5 यूनिट का हो जाएगा। और सपोज कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस है, उसको हम लोग गैस 1 मान लेते हैं। और जो हमारा गैस है उस गैस के एटम में 4 प्रोटॉन है। 4 प्रोटॉन का मतलब कि उस एटम के ऊपर 4 यूनिट चार्ज है और न्यूट्रॉन भी उसके न्यूक्लियस में 4 है। तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास निकालने के लिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आया, 8। तो यहाँ पे हमारा मास कितना हो गया, 8। और प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, E मीन्स चार्ज। तो अगर अब हम लोग चाहें इस एटम का E/m रेशियो निकालना तो हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रोटॉन का मास इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस दो चीज़ से बना है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंडिविजुअली प्रोटॉन का मास नहीं ले सकते हैं, हम लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करना होगा और फिर जो भी यूनिट आता है वो उसका मास हो जाएगा। तो यहाँ पे मास हमारा कितना हो गया, 8। अब E/m रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज कितना है, 4 यूनिट, 4 को डिवाइड कर देंगे, मास कितना है, 8 से। तो यहाँ पे E/m रेशियो कितना आया, 1/2। अब सपोज कि हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में कोई दूसरा गैस आ गया, उसमें हम लोग कोई दूसरा गैस फिल कर दिया है, तो उस गैस के एटम में प्रोटॉन 4 है, मतलब
कि उसके ऊपर चार्ज है 4 यूनिट का और न्यूट्रॉन 5 है, तो मास कितना हो जाएगा, 4 + 5 कितना आएगा, 9। तो अगर अब हम इसका E/m रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, चार्ज यहाँ क्या है 4 और मास कितना है 9, तो क्या करेंगे 4 को 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैस 1 लिए तो हमारा E/m रेशियो आया प्रोटॉन का 1/2, और जब यहाँ हम लोग गैस 2 लिए तो हमारा E/m रेशियो आ रहा है 4/9। तो यहाँ चार्ज तो कांस्टेंट होता है, जब हम अगर प्रोटॉन का E/m रेशियो निकालना चाहें तो चार्ज तो कांस्टेंट होता है, बट यहाँ मास कांस्टेंट नहीं होता है। मास डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन है, तो यहाँ मास कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए प्रोटॉन का E/m रेशियो भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।